25 साल से मैं सेवा साथ जुड़ी हुई हूँ और मैं जो काम कर रही हूँ, जो सब बहनों को संगठन में जोड़ने का काम करती हूँ। खास करके जो घर में बैठ के काम करती है, उन बहनों का संगठन का काम करती हूँ। मेरे साथ कम से कम 5,000 बहनें जुड़ी हुई हैं। और मैं अपने घर की और अपने परिवार की बात करूँ तो मेरे घर के अंदर 3 लड़की है और 1 लड़का है और मेरे पति और हम लोग रहते हैं। मेरे साथ जो जुड़ी हुई है वो बहनें सब मुस्लिम। मैंने जब देखा कि हाँ, इनमें तो सब कौम की बहनें आती हैं, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के बहनें नहीं जुड़ती हैं। तो मैंने देखा कि मुस्लिम कम्युनिटी की बहनें क्यों नहीं जुड़ती है। मैंने उन बहनों का संगठन का काम किया और उनको भी मैं उनका कैसे विकास हो उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। ज़्यादातर मैं देखती हूँ कि बहनें, हमारी जो समाज की बहनें हैं, वो पर्दे में रहती है, बाहर नहीं निकलती है, अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाती है। लेकिन अभी तो जो कुछ है वो पढ़ाई के ऊपर ही जाता है, क्योंकि बेटियां अगर पढ़ेगी नहीं तो आगे ये ज़माने के अंदर आगे कैसे निकलेगी। मैंने अपनी बात करूँ तो मैं एक बहुत गरीब परिवार में से थी और मेरा तो ऐसा था कि मेरे को सेवा में जुड़ने के लिए भी मना कर दिया था उन्होंने कि नहीं नहीं, सेवा में नहीं जाना है, क्या काम करोगी आप, सेवा में क्यों जाओगी। लेकिन मैंने सोचा कि मैं सेवा में क्यों ना जाऊं, तो मैंने सेवा ज्वाइन किया और सेवा में आने के बाद में मेरा खुद का भी विकास हुआ और मेरे बच्चों का भी विकास हुआ। मैंने मेरी बेटियों को पढ़ाया और मेरे लड़के को भी पढ़ाया, लेकिन बेटियां मेरी आगे गई और मेरी जो 2 बेटियां हैं वो जूडो में है, वो इंटरनेशनल तक खेली हुई है। और एक बेटी है मेरी, वो इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस में उसका सिलेक्शन हुआ है और वो अभी बॉर्डर पुलिस के अंदर नौकरी कर रही है। और दूसरी बेटी है वो पण जूडो ही खेलती है और नेशनल लेवल तक वो भी इंटरनेशनल खेली हुई है। और तीसरी बेटी है वो अभी मेरी पढ़ रही है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि सब बहनें जो भी हो, लेकिन मुस्लिम समाज की भी बहनें आगे आए और हर कौम की मतलब बहनें आगे आनी चाहिए। अगर हमारा विकास होगा तो हमारे परिवार का भी विकास होगा। मैं जो हमारे घर की बात करूँ तो घर वाले ही पहले मेरे को बोल रहे थे कि ये क्या बेटियों को पढ़ाने का और बाहर भेजने का, ऐसे कपड़े पहनने का, क्योंकि हमारे में तो ज़्यादातर बेटियों को पर्दे में रहने का होता है, घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं रहती है। लेकिन मैंने सोचा कि मेरे पर जो बीती हो मेरे बच्चों पर ना बीते, इसलिए मैंने मेरी बेटियों को पढ़ाया लिखाया और उनकी तरीके से उनको कहा कि भाई आप अच्छे से रहना और अच्छी ज़िंदगी से जीना, लेकिन कोई ऐसा गलत काम नहीं करना। लेकिन मैंने मेरे बच्चों के दिमाग में एक माँ नहीं, एक बहन या सहेली तरीके से मैंने उनको बात की। पर मेरे को ऐसा कि घर वाले बोले कि नहीं नहीं, ये सब काम नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का, वहाँ नहीं जाने का। मेरे पे बहुत दबाव आता था, घर वाले का भी दबाव था, घर के अंदर सास ससुर का भी दबाव था। फिर भी मैंने मेरी बेटियों को सबको इग्नोर करके मैंने अपनी बच्चियों को बाहर निकाला और पढ़ाया। और ज़्यादातर देखने जाऊँ तो मैं तो यही जानती हूँ कि मैं जब नहीं आती थी तो मेरे को घर में बहुत सारा मतलब वो लोग दबाव करते थे कि ये सब काम अच्छा नहीं कर रही हो आप। लेकिन जब लोगों ने देखा कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है, तो आज मेरे को घर घर सामाजिक प्रसंग होता है तो भी मेरे को पूछने में आता है, आर्थिक प्रसंग या कोई भी समस्या होती है तभी मेरे को लोग पूछ के ही निर्णय लेते हैं। तो मेरे को ये बात का बहुत गर्व है। मैं सेवा से छेल्ले 25 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं 4 धोरणी पढ़ी थी, लेकिन मेरे को सेवा ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे साथ सेवा ने मेरे को जो भी काम संगठन का दिया, मैं उसमें बहुत खुशी मैंने काम किया, दिल लगा के मैंने काम किया। और मेरे साथ जो बहनें हैं वो श्रमजीवी वर्ग की गरीब बहनें हैं। मैं ज़्यादातर देखती हूँ कि गरीब वर्ग कहाँ से आता है। मैंने घर घर डोर टू डोर जाके ने सब बहनों को समझाया और उनको मेरे साथ संगठन में, सेवा के संगठन में जोड़ा। उसके अंदर ज़्यादातर घर खाता कामदार, जैसे कि बीड़ी बनाने वाली है, पतंग बनाने वाली है, सिलाई काम करने वाली है, अगरबत्ती बनाने वाली है, सब्जी बेचने वाली है या कागज चुनने वाली बहनें हैं, हर तरह की बहनें हैं, हर तरह की, जैसे कड़िया मजदूरी करने वाली बहनें, सब बहनों को मैंने जोड़ा है इस काम के अंदर, क्योंकि उनका जब मेरा विकास होगा तो वो बहनों का विकास क्यों ना हो। इसी तरीके से मैंने उनको मेरे साथ में जोड़ा है। हम खुद एक पगभर होना, हम जो बहनें हैं तो हमको ही पगभर होना चाहिए। हमको हमारा विकास होगा तो ही हमारे परिवार का विकास होगा, और अगर परिवार का विकास होगा तो वो लोग आगे अपनी पीढ़ी चला सकेंगे। लेकिन मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि निडर बनने का, निस्वार्थ बनने का और मेहनत करके न आगे बढ़ने का। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ઈટીવી ભારત એપ।